चाणक्य को लोग सिर्फ एक कोर्स वाली किताब समझते हैं। इंस्टाग्राम पर लाइनें कॉपी होती है, मोटिवेशन के नाम पर बेची जाती है, पर असल में चाणक्य की सोच, बिजनेस स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग का पूरा एक सिस्टम है। आज मैं आपको बताऊंगा चाणक्य की सोच आप अपने रोजमर्रा के बिजनेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई फेक मोटिवेशन नहीं, सिर्फ एक प्रैक्टिकल समझ। मैं हूँ उमेश, मैं सन 2006 से मैन्युफैक्चरिंग और साइनिक बोर्ड इंडस्ट्री में हूँ। चाणक्य की सोच मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो इमोशन से नहीं, लॉजिक्स और ऑब्जर्वेशन से डिसीजन लेने की बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अच्छा बिजनेसमैन सोचता है। चलिए 5 प्रिंसिपल समझते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, दुश्मन और दोस्त की पहचान। पहले ऑब्जर्व करो फिर ट्रस्ट करो। चाणक्य कहते हैं कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, पहले उसके एक्शन को ऑब्जर्व करो। बिजनेस में इसका मतलब है नए पार्टनर, नए वेंडर, नए बड़े क्लाइंट के साथ डील करते वक्त शुरुआत में छोटे छोटे कमिटमेंट टेस्ट करो और फिर बाद में बड़ा रिस्क लो। जैसे कोई नया डीलर आपसे बड़ी क्वांटिटी का ऑर्डर और क्रेडिट दोनों ही पहले डील में मांग ले, तो चाणक्य की सोच कहती है पहले छोटे छोटे ऑर्डर दो, फिर पेमेंट साइकिल देखो, फिर भरोसा करो। जो लोग पहली मुलाकात में बड़ा भरोसा कर बैठते हैं वो अक्सर पेमेंट फंसने और धोखा होने की समस्या से कुछ झेलते हैं। भरोसा इमोशन से नहीं, पैटर्न ऑब्जर्व करके बनाओ। प्रिंसिपल नंबर 2, सही समय का इंतजार करो, जल्दबाजी में बड़ा फैसला मत लो। चाणक्य का मानना था कि हर एक्शन का एक सही समय होता है, गलत समय पर सही कदम भी बड़ा नुकसान कर सकता है। बिजनेस में लोग अक्सर इमोशन में आकर या तो बहुत जल्दी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या डर की वजह से सही मौके पर सही कदम नहीं उठाते। जैसे कोई नई मशीन खरीदने का मौका आता है, डिमांड भी दिख रही है, पर अगर कैश फ्लो अभी कमजोर है, सीजन अभी शुरू नहीं हुआ, तो चाणक्य की सोच कहती है रुको, सही समय का इंतजार करो, तैयारी करते रहो। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर आधा अधूरा होता है और नुकसान में बदल जाता है। सही समय पर छोटे छोटे कदम गलत समय पर बड़े कदम से बेहतर है। प्रिंसिपल नंबर 3, कमजोरी छिपाओ, ताकत बढ़ाओ। चाणक्य कहते हैं अपनी कमजोरी सबको मत दिखाओ और जहां कमजोर हो वहां पहले खुद को मजबूत करो, फिर मार्केट में उतरो। बिजनेस में लोग अक्सर अपनी हर परेशानी, कैश फ्लो की तंगी, स्टॉक की कमी, क्वालिटी की दिक्कत ग्राहकों के और कंपटीटर के सामने जाहिर कर देते हैं। जैसे अगर आपके पास किसी बड़े ऑर्डर को लेकर पूरी कैपेसिटी नहीं है तो ग्राहक को बोलना कि हमारे पास स्टाफ नहीं है गलत तरीका है। इसके बजाय डिलीवरी टाइम सही से मैनेज करके अंदर ही अंदर अपनी कैपेसिटी बढ़ाने पर काम करना चाहिए। अपनी कमजोरी पर काम करो, चुपचाप दिखाओ सिर्फ अपनी ताकत। प्रिंसिपल नंबर 4 है छोटे छोटे रिस्क से बड़ी सुरक्षा। चाणक्य रिस्क से बचने की बात नहीं करते बल्कि कैलकुलेटिव रिस्क लेने की बात करते हैं। यानी रिस्क लो पर इतना बड़ा कि कहीं डूब न जाओ। बिजनेस में लोग 2 एक्सट्रीम में जाते हैं, या तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते और आगे नहीं बढ़ते, या इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं कि गलत फैसला पूरे बिजनेस को खत्म कर देता है। जैसे नया प्रोडक्ट लाइन शुरू करने का मन है पर पूरी सोच यह होनी चाहिए कि इतना इन्वेस्ट करो जिसका लॉस होने पर भी बिजनेस पे बड़ा असर ना पड़े। पहले टेस्ट करो, रिजल्ट देखो, फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट करो। हर रिस्क को इस तरह लो कि वर्स्ट केस में भी तुम खड़े रह सको। प्रिंसिपल नंबर 5, दूसरों की वीकनेस पर नहीं अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करो। चाणक्य कहते हैं अपने कंपेटिटर को हराने के लिए उसकी बुराई करने में समय व्यतीत मत करो, अपनी स्ट्रेंथ मजबूत करने में लगाओ। जैसे बहुत से बिजनेस मालिक अपना समय इस बात पर खर्च कर देते हैं कि फला दुकान वाला घटिया माल देता है, सस्ता बेचता है, ग्राहकों के सामने बुराई करते हैं। जबकि असल में फायदा तब होता है जब आप अपनी क्वालिटी, सर्विस, डिलीवरी पर काम करें। ग्राहक खुद फर्क समझ जाता है बिना आपको कुछ कहे। एनर्जी दूसरों को नीचे दिखाने में मत लगाओ, खुद को ऊपर ले जाने में लगाओ। चाणक्य की सोच का सार सिर्फ एक लाइन में, इमोशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन और लॉजिक से डिसीजन लो। भरोसा जांच कर करो, सही समय का इंतजार करो, कमजोरी पर चुपचाप काम करो, रिस्क सोच समझ कर लो और दूसरों की बुराई पर की जगह अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करो। ये कोई एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, एक प्रैक्टिस है जो रोज रोज छोटे डिसीजन में इस्तेमाल होती है। इन 5 में से कौन सा प्रिंसिपल आपको अपने बिजनेस में सबसे ज्यादा काम आएगा, कमेंट में बताइए। अगली वीडियो में बात करेंगे चाणक्य की सोच से टीम और स्टाफ को कैसे मैनेज करें।